डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बात कर रहे हैं बेसिक ट्रांसलेशन पार्ट 5 की। एंड यहाँ पे हम मॉडल से स्टार्ट करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में ये रह गया था। मॉडल्स यहाँ पे कोई किसी भी तरह का हो सकता है। कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है। V1 लेगा अगर आप लिख रहे हो एक्टिव सेंटेंस, एंड B+V3 लेगा अगर आप लिख रहे हो पैसिव सेंटेंस। सो जैसे आपको गिवन है सेंटेंस, ही कैन रन, राइट, एंड ही कैन बी पनिश्ड। अगली बात पे चलते हैं तो हमारे पास आता है नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आप करने की कोशिश कीजिए। V1 एक्टिव सेंटेंसेस में, B+V3 पैसिव सेंटेंस में। ट्राई करें इन सेंटेंस को कंपोज करने के लिए वीडियो को पोज करके, और फिर आंसर्स देखिएगा। आई होप आपने कंपोज कर लिया होगा। हमें रोज़ वॉक पर जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली। आपको 9 बजे उठना पड़ेगा और 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। यू मस्ट रीच बाय 9। ये बॉक्स उठाया जा सकता है। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम। कंपनी आपको कभी भी बुला सकती है। द कंपनी कैन कॉल यू एनी टाइम। मैं ये बॉक्स नहीं उठा सकता। आई कैनॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। बच्चे ये प्रश्न हल नहीं कर सकते। द स्टूडेंट्स कैन नॉट सॉल्व दिस सम। ये एक्सीडेंट रोका जा सकता है। दिस एक्सीडेंट, कैन दिस एक्सीडेंट बी प्रिवेंटेड? क्वेश्चन है ये। क्या मरीज़ को ये खाना दिया जा सकता है? कैन दिस फूड बी सर्व टू द पेशेंट? या हम ये भी कह सकते हैं कि कैन दिस द पेशेंट बी सर्व्ड दिस फूड? दोनों तरह से सेंटेंस पैसिव ही रहेगा। ट्राई करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस जिन्हें बनाने के लिए वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव लग सकता है। V3 एक्टिव में, बीन+V3 पैसिव में। फॉर एन एग्जाम्पल, वी कुड हैव बॉट द कार। हम गाड़ी खरीद सकते थे। द कार कुड हैव बीन स्टॉलन। कार चुराई जा सकती थी। ट्राई करें दीज सेंटेंसेस। आप ये मुद्दा डिस्कस कर सकते थे। यू कुड हैव डिस्कस दिस इशू। हम अपना घर बेच सकते थे। वी कुड हैव सोल्ड आवर हाउस। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। राजन ये नौकरी छोड़ सकता था। राजन मे हैव लेफ्ट दिस जॉब या माइट हैव लेफ्ट दिस जॉब। इंडिया वीटो पावर ले सकता था। इंडिया माइट हैव अटेन्ड वीटो पावर। ये एक्सीडेंट रोका जा सकता था। दिस एक्सीडेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। मरीज़ को बचाया जा सकता था। द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। चोर को पहले ही पकड़ा जा सकता था। द थीफ कुड हैव बीन कॉट अर्लियर। आपने देखा होगा ये वाले कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे इनके आंसर्स भी बताती चलूँ। सुमित ये प्रस्ताव मान सकता था। सुमित कुड हैव एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। प्रपोजल। सैनिक अपनी जान बचा सकता था। द सोल्जर कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। हम ये पासवर्ड गेस कर सकते थे। वी कुड हैव गेस दिस पासवर्ड। हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए था। उन्हें, दे must have not flouted the rules. ट्राई कीजिए
अब यहाँ पे आते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस जिसमें वी टू का इस्तेमाल रहता है एक्शन में. आई विश आई वॉन द लॉटरी, काश मैं लॉटरी जीत जाऊँ. सेंटेंस ही विशेज़, आई विशेज़, वुड दैट, इन सब का मतलब होता है काश, ये हम पहले भी कर सकते हैं. एज इफ़ या एज दो का मतलब होता है जैसे कि, ये भी हम पहले कर चुके हैं. सपोज़, इमेजिन, इफ़ यानी कि मान लो. अब वर्ब टू का इस्तेमाल होगा किसी भी अनरियल फैक्ट को कहने के लिए. आई विश आई न्यू हर, काश मैं उसे जानता. दैट मीन्स मैं उसे जानता नहीं हूँ. ही विशेज़ ही बिकेम हर फेवरेट, वो कहते हैं काश वो उसका फेवरेट बन पाता, लेकिन वो उसका फेवरेट है नहीं है. सेंटेंस को ट्राई कीजिए. 3 सेंटेंसेस हैं. काश मैं तुम्हें पहले मिल पाता. आई विश आई मेट यू बिफोर. काश उसके पास महाशक्तियाँ होती. ही विशेज़ ही गॉट सुपर पावर्स. वह ऐसे बात करता है जैसे उसके पास ढेर सारा पैसा है. ही टॉक्स एज इफ ही ओन्ड अ लॉट ऑफ मनी. अब सेंटेंस है इफ़ आई न्यू हर आई वुड कॉल हर. अगर कंडीशन लिखनी है तो इस पॉइंट को रिमेंबर रखना है कि अगर इफ़ के साथ आप वी टू लगाते हो तो आगे वुड कुड शुड माइट का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ आई न्यू हर आई वुड इन्वाइट हर. इफ़ यू आस्क मी आई वुड फॉलो हिज पॉलिसी. अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं उसकी पॉलिसी फॉलो करता. ट्राई करें ये सेंटेंसेस. अब सेंटेंस है काश मुझे ये पहले पता होता. आई विश आई न्यू इट बिफोर. अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो अपने लिए सब कुछ खरीदता. इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय एवरीथिंग. अगर मुझे जादू की छड़ी मिलती तो मैं सब कुछ ठीक कर देता. इफ़ आई गॉट अ मैजिकल वॉन्ड आई वुड रेक्टिफाई एवरीथिंग होना चाहिए था यहाँ पे. आई वुड रेक्टिफाई एवरीथिंग. वो ऐसे दिखाता है जैसे सब कुछ जानता है. ही प्रिटेंड्स एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग. वह ऐसे जताता है जैसे ये बुक उसने लिखी है. ही प्रिटेंड्स एज इफ़ ही रॉट द बुक. अगली बात रिवीजन की है. जितना हम कर चुके हैं इसको मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ और साथ में एक्सरसाइज है जो आपने परफॉर्म करनी है और आंसर्स भी हैं एंड में. सो हमने देखा कि सेंटेंस में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब. फिर हमने देखा सब्जेक्ट जो है वर्ब उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में 3 चीज़ें बताती है, स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन. फिर हमने देखा ये स्टेट, पोजीशन और एक्शन क्या होते हैं. स्टेट मीन्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़. इट टेल्स द रिलेशन, जॉब, लोकेशन, मूड, हेल्थ, पर्सनालिटी, अवेलेबिलिटी और डिस्टेंस. एंड टू हैज़ यानी कि पोजेशन, कि आपके सब्जेक्ट पास है क्या, व्हाट योर सब्जेक्ट ओन्स, हैज़ और पोजेसेस. फिर आता है एक्शन, दैट मीन्स व्हाट योर सब्जेक्ट डज, आपका सब्जेक्ट करता क्या है. सेंटेंस में जब हमने सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाया फिर हमारे पास 3 चीज़ें तैयार थी. एक तो स्टेट, एक पोजीशन और एक एक्शन. फिर ये स्टेट, पोजीशन, एक्शन फर्दर प्रेजेंट में भी गए, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, मॉडल्स में भी, पास्ट पॉसिबिलिटी में भी और इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी. आपने देखा यहाँ पे स्टेट कहने के लिए हमने प्रेजेंट में इज़ ए मार का इस्तेमाल किया. फॉर एग्जांपल विजय इज़ हेल्दी वेल्दी. प्रेजेंट प्लस टाइम में हमने हैज़ हैव बीन का इस्तेमाल किया. फॉर एग्जांपल वी हैव बीन बिजी सिंस येस्टरडे. एंड पास्ट में हमने वॉज वर यूज़ किया. नेहा वॉज ऑल अलोन. एंड पास्ट प्लस टाइम में हैड बीन का यूसेज किया. द डॉक्टर हैड बीन एब्सेंट फॉर 2 days. विल बी या शेल बी हम फ्यूचर कहने के लिए, स्टेट कहने के लिए यूज़ करते हैं. इंडिया विल बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. कैन, मे, शुड, मस्ट, इनके साथ हमने बी का यूसेज किया. विनय शुड बी ग्रेटफुल टू हिज टीचर्स. पास्ट पॉसिबिलिटी शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन. कविता शुड हैव बीन पोलाइट, कविता को पोलाइट होना चाहिए था. इमेजिनरी सेंटेंस में कहा किसी ने आई विश आई वर अ टाइगर, काश मैं एक टाइगर होता. कंडीशन कैसे लिखते हैं, इफ़ के साथ वर और आगे लिखते हैं वुड, कुड, शुड, माइट. इफ़ लाइफ वर ईजी नोबडी वुड बी अनहैप्पी. पोजेशन के केस में हमने देखा था कि अगर प्रेजेंट है तो हम हैज़ हैव का यूसेज करते हैं. आई हैव इनफ मनी. पास में हैड का यूसेज होता है. दे हैड अ बिग हाउस. फ्यूचर में यूज़ करते हैं विल, शैल हैव. फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव अ न्यू कार. मॉडल्स में हम यूज़ करते हैं मस्ट हैव. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन मस्ट हैव बेसिक अमेनिटीज़.
पास्ट पॉसिबिलिटी में मस्ट हैव के साथ हैड का भी यूसेज करते हैं, दे मस्ट हैव हैड ओरिजिनल आईडी कार्ड। एंड इमेजिनरी सेंटेंस में हम हैड का यूसेज करते हैं, आई विश आई हैड अनदर चांस। कंडीशन में हम लगाते हैं हैड, तो आगे वुड, कुड, शुड, माइट का इस्तेमाल होता है, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या है, कंडीशंस क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मॉडल्स, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़े अच्छे से। ये एक एक्सरसाइज है, आप इसे करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल दे रखा है समीर इज़ इन लंदन फॉर 3 years। अगर फॉर 3 years है तो इज़ इन लंदन की बजाय होना चाहिए हैज़ बीन इन लंदन। ये सेंटेंस आंसर होना चाहिए। ऐसे ही सारे सेंटेंसेस देखिए और देखिए कि इसमें क्या गलती है और आप करने की कोशिश कीजिए ये सारे। आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो पोज करके करिएगा इसे। दे मस्ट बी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई कुड हैव बीन लेट, ही शैल कम नेक्स्ट फ्राइडे। ही के साथ हमने विल लगाना है अगर बात फ्यूचर की हो। मैंने बताया था कि करेक्शन में आपने इसे याद रखना है कि ये आ सकता है। इफ़ आई वर अ लायन, कंडीशन है तो अगर मैं शेर होता। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर द बॉस, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि बॉस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। दे शुड हैव बीन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स होना पोजेशन होती है तो होना चाहिए दे शुड हैव हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। दे मस्ट हैव टू बी पंक्चुअल, या तो कहिए दे मस्ट बी पंक्चुअल या कहिए दे हैव टू बी पंक्चुअल, दोनों में से एक चीज़ आएगी। नेक्स्ट आता है ये वाला, करने की कोशिश कीजिए वीडियो पोस्ट करके। इफ़ यू वर देयर यू कैन नहीं, कुड अंडरस्टैंड द मैटर। इफ़ आई हैड विंग्स विल नहीं, आई वुड फ्लाई। शमा मस्ट हेल्पफुल नहीं, मस्ट बी हेल्पफुल। अनीता वॉज रूड, शी मस्ट बी पोलाइट नहीं, शी मस्ट हैव बीन पोलाइट। वॉज रूड पास्ट की बात है। गीता हैज़ अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स, नो गीता हैज़ बीन अ टीचर, हैज़ के साथ बीन लगा दीजिए। वट विल यू डू इफ़ यू वर इन माई शूज़, वर लगा है तो विल नहीं वुड का यूसेज करना चाहिए। सविता वॉज बिजी फॉर अ मंथ, फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स पीरियड है तो यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए। आइए एक्शन देखते हैं। आपने देखा था एक्शन में सब्जेक्ट या तो नाउन रहता है या प्रोनाउन, या सिंगल या प्लूरल, या एक्टिव या पैसिव। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो वो एक्टिव होगा, सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वो पैसिव होगा। हमने टेंसेस किए थे तो हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके साथ इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस को किया। सबसे पहले इंडेफिनिट का केस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट वंस हैपेंड एक्शन है, फ्यूचर इंडेफिनिट अबाउट टू हैपन एक्शन है। आपने इस शीट को आई होप पढ़ा होगा अच्छे से, इसे एक बार के लिए अपने लिए पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, टेंस पता हो, उसका नेचर पता हो, उसके वर्ड्स पता हो, एक्टिव की वर्ब और पैसिव की वर्ब का पता होना ज़रूरी होता है। इस वीडियो को पोस्ट करके पहले पढ़ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गोइंग ऑन एक्शन रहता है, राइट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। नेचर में गोइंग ऑन एक्शन एट प्रेजेंट, गोइंग ऑन एक्शन एट पास्ट, गोइंग अबाउट टू बी गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर। एक्टिव एंड पैसिव वर्ब पढ़ लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके पूरा पढ़िए आप इस चीज़ को। परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन गोइंग ऑन तो होता है, गोइंग ऑन तो है, प्लस क्या हो जाता है टाइम, राइट। देखिए आपको यही गिवन है, गोइंग ऑन एक्शन एट प्रेजेंट प्लस टाइम, गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट प्लस टाइम, एंड 3 चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, फ्यूचर टाइम, गोइंग ऑन एक्शन, पीरियड ऑफ टाइम, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्टली कंप्लीटेड एक्शन है, पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर ऑफ फ्यूचर। यू आर गिवन actions complete till present, past of past, past perfect, future future of future, पहले ही कर चुके हैं।
वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। मॉडल्स में हमने क्या किया था, कैन प्लस V1, कैन बी प्लस V3, आई कैन रन, शी कैन बी क्वेश्चन। पास्ट पॉसिबिलिटी में वी कुड हैव बॉट द कार कुड हैव बीन स्टोलन। एक्टिव एंड पैसिव में ये सारी वर्ब आपको पता होनी चाहिए। इमेजिनरी में V2 का इस्तेमाल रहता है एंड अगर इमेजिनरी में आपने V2 का इस्तेमाल किया है तो आगे वुड, कुड, शुड, माइट हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए, दे आर ऑलवेज कीप देयर वर्ड, हमें कहना है कि वो अपना वादा हमेशा निभाते हैं। इसमें आर की नहीं बल्कि सिर्फ कीप की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप इन्हें करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। यहाँ पे आपके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी हैं, इन्हें आप पोज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे ये आंसर्स हैं। फिर इसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चंस का पेयर है, आपने करेक्ट फाइंड करना है कौन सा है। दे हैव इन शिकागो गलत होगा, क्या होना चाहिए, दे हैव बीन इन शिकागो फॉर 20 ईयर्स। तो बी का जो आंसर है वो फर्स्ट है। आप इसे अपनी कॉपी पे एक साथ लिखते जाइए ताकि आप एंड में जाके इसके आंसर्स जो हैं वो चेक कर सकें। जैसे फर्स्ट का आंसर अभी आपने लिखा कॉपी में, तो आप लिखिए फर्स्ट का आंसर बी। इसी तरह से सेकंड का आंसर जो भी है, फिर थर्ड का आंसर जो भी है, फिर फोर्थ का आंसर जो भी है। इस तरह से आप अपनी लिस्ट बना लीजिए। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो दीज आर द आंसर गिवन। आप बड़े आराम से इस आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं समझ में आता है और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल ज़रूर एक बार देख के आपको क्लैरिफाई करूँगी। दिस इज़ ऑल बेसिक ट्रांसलेशंस आपका हो गया। इसके बाद हम चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन करेंगे और फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का जो है मॉडल्स का चैप्टर और साथ में आपका मॉडल्स का ट्रांसलेशन चैप्टर साथ साथ में होगा। कोशिश कीजिए जब भी आप सेंटेंस में जैसे ग्रामर का अगर कर रहे हैं तो ग्रामर का जैसे टॉपिक है ABCD, जैसे आप मानिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पहला है, फिर उसके बाद आपका नाउन है, फिर प्रोनाउन है। जब आप कर रहे हो तो उसके बीच में भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। सिमिलर ही इसके साथ भी अब पैरेलल चलेंगे कई चैप्टर और बेसिक से एडवांस तक लेवल तक करेंगे हम ट्रांसलेशंस को। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये सही लग रहा है तो बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए क्योंकि ये फुली फ्री है। थैंक यू। जय हिंद।